हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ने जो रीसेंट नोटिफिकेशन जो बाहर किया है उसमें 2020-2021 में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है 30%, वो किस तरह से कितने टॉपिक वाइज रिड्यूस किया गया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है और स्टेट बोर्ड गुजरात के लिए है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको गुजराती में दिया गया है, पर मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझा दूंगा कि किस तरह से कौन से टॉपिक आपके पास नहीं है, और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपको वो पेज के हिसाब से भी आपको वो मिल जाए कौन से टॉपिक है वो। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध अन्य विधेय, जिसे कहा जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये जो कॉलम है ये वाला वो सिलेबस में है, और ये जो कॉलम है वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो टॉपिक देखते हैं हम इसे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है ये जो व्यस्त एंड संपन्न विधेय, तो वो है हमारा इन्वर्सिबल फंक्शन। ओके, इन्वर्टिबल फंक्शन ये टॉपिक है जिसे कट कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, वो 1.4 करके टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, वहां पे है, पेज नंबर वो 15 पे है। ओके, 15 नंबर के पेज पे ये टॉपिक है अगर आपको देखना हो तो, और उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स भी नीचे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। 23, 24, 25, 27 एंड 28 उसी के साथ आपको मिल जाएंगे 15 पेज पे। फिर एक्सरसाइज 1.3 में, ये स्वाध्याय का मतलब होता है एक्सरसाइज, तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 to 12 एंड 14 ओनली। ओके, 4 to 12 एंड 14 यानी कि 13 होगा आपके सिलेबस में, तो वो कट कर दिया गया है। ठीक है, वहां पे आपको वो पेज नंबर 18 पे मिल जाएंगे। फिर प्रकीर्ण स्वाध्याय यानी कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है उसमें लास्ट में जो होती है चैप्टर के, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 11 को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पेज नंबर आपको 29 पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में से इतना एलिमिनेट किया गया है। सेकंड चैप्टर देखते हैं। तो सेकंड चैप्टर का हमारा नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें एक यहाँ पे पॉइंट कट कर दिया गया है कि त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय ना आलेख मीन्स ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ग्राफ होते हैं वो उसे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, जो इनवर्स में आप ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ ड्रॉ करते हो, जिसे समझते हो, वो सारी चीजें आपको एग्जाम्पल्स इसके मिल जाएंगे 35 पेज पे, कैसे कैसे ग्राफ्स वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल्स है, उसके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो वो सारे यहाँ पे कट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 मेट्राइसिस। ठीक है, तो मेट्राइसिस में क्या क्या कट हुआ है, तो मेट्राइसिस में अच्छे से समझना है। इसे जो फर्स्ट पॉइंट है जो लिखा हुआ है बे शून्यतर श्रेणिक ना गुणाकार तरीके शून्य श्रेणिक, विच मीन्स जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये आपको वो स्टेटमेंट बड़ा इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, पेज नंबर 76 पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का टॉपिक है, ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 3.7। 3.7 में आता है ये सेकंड पॉइंट, श्रेणिक पन्नी प्राथमिक प्रक्रिया परिवर्तन, तो उसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये श्रेणी पन्नी प्राथमिक प्रक्रिया परिवर्तन मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, ये पेज नंबर आपको 90 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये किस पे मिल जाएगा, 90 पे आपको मिल जाएगा। अब मेरी पीडीएफ थोड़ी पुरानी है तो एक दो पेज आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर में प्रॉब्लम आया, मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप इसके आगे पीछे पेज हो सकते हैं। तो देखो उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो कोई श्रेणिक नो व्यस्त श्रेणिक होय तो ते अनन्य छे तेनी साबिती, विच मीन्स ये जो हमारा थर्ड है वो है यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि थ्योरम 3 है, ये थ्योरम 3 है, आपको पेज नंबर ये 91 पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ है वो नहीं करना है, वो कैंसिल हो गया है, और उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी है, 15 एग्जांपल है, और 23 to 25 जो एग्जांपल्स है वो भी कैंसिल हो चुके हैं।
और एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक, एक्सरसाइज 3.4 में 1 से लेके 17 तक जो 97 पेज पे है वो पूरे के पूरे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअली वो बेस्ड ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, जो ऊपर हमने टॉपिक देखा वही। तो ये थर्ड चैप्टर के लिए था। आगे देखते हैं फोर्थ चैप्टर के लिए देखते हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है निश्चायक અને શ્રેણિક ના ઉપયોગથી સુરેખ સમીકરણની સુસંગતતા असंगतता અને ઉકેલ। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 4.7 करके एक टॉपिक है इस चैप्टर में, जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस। वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस। तो यहाँ पे जो श्रेणिक है वो मैट्राइसिस है और निश्चायक है वो डिटर्मिनेंट्स है। तो इसमें यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे अंदर सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है, जो आपको आई थिंक 133 पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, 133 पे आप चेकआउट कर लीजिए। और उधर यानी कि एग्जाम्पल्स क्या दिए हो, 27 से 29 और 33 ये एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, ये आपको 134 पे मिल जाएंगे। और एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 136 पेज पे। और प्रक्रिया स्वाध्याय मिसलेनियस एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16, ओके, तो वो आपको 142 पेज पे मिल जाएगा। तो इतना हमारा फोर्थ चैप्टर में एलिमिनेशन हुआ है। फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ का नाम है सातत्य एंड विकलनीयता, मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रांज जो थ्योरम है वो दोनों बिना प्रूफ के यहाँ पे एलिमिनेट है। तो वो कौन से देख लो। यहाँ पे जो 5.8 है, जो मिड वैल्यू थ्योरम आप बोलते हो, मिन वैल्यू थ्योरम, वहां पे थ्योरम 6 है वो रोल्स थ्योरम है और थ्योरम 7 जो है वो लैग्रांज थ्योरम है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल है 42 एंड 43 एंड एक्सरसाइज है 5.8 पूरी, ये पूरी की पूरी एलिमिनेट हो चुकी है। और ये सारी चीजें आपको 184 पेज पे मिल जाएगी और ये जो नीचे 5.8 वाला है वो 186 पेज पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो। उसके बाद 6 चैप्टर देखते हैं, विकलित ना उपयोगो, विच मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है आसन्न मूल्य। आसन्न मूल्य का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेस पे। ये फर्स्ट जो पहले ही पेज पे दिया हुआ है उसके ऊपर आप अंदर डिटेल से देख सकते हो। जो इंट्रोडक्शन होता है 6.1, 6 चैप्टर है ना, 6.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसे यहीं पे दिया हुआ है। उसके बाद है राशिमा थतो फेरफारनो दर, विच मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, ये आपको मिलेगा 194 पेज पे, ये आपको 194 पेज पे मिल जाएगा। उसमें देखो एग्जाम्पल 1 से लेके 6, 21 से लेके 25, 49 एंड 51, ये एग्जाम्पल्स एलिमिनेट है सारे के सारे। ठीक है, 1 से लेके 6 आपको मिल जाएंगे 195 पेज पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 195 पेज पे मिल जाएंगे आपको। 21 से लेके 25 जो है वो आपको 214 पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले। और 49 से 51 जो है वो आपको 239 पेज पे मिल जाएंगे। तो आप तो वो एग्जाम्पल्स तो आप बुक में से देख ही सकते हो। फिर एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.4 पूरी यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई है। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो है, प्रक्रिया उदाहरण मतलब मिसलेनियस एग्जाम्पल, उसमें 42, 43, 44, 49 वो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए गए। और मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो, उसमें से ओनली क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 19 ये तीन ही क्वेश्चन रिड्यूस किए गए, बाकी के है सिलेबस में। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर 6 हो गया। आगे देखते हैं। तो चैप्टर 7, तो चैप्टर 7 ओके, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश हो जाता है, यानी कि आपकी मैथ्स की 2 बुक है, एक पार्ट 1 है और दूसरी एक पार्ट 2 है। तो यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। ओके, पहले पार्ट में 6 चैप्टर थे, अब यहाँ से लेके 7 से लेके 13 तक होंगे। तो उसमें संकलन है, यानी कि इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रल्स चैप्टर है हमारा। तो उसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट मेथड दिया हुआ है सरवाड़ाना लक्ष्य तरीके नियत संकलन, एग्जाम्पल 26, 27 एंड एक्सरसाइज 7.8 वो पूरा एलिमिनेट है। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ओनली क्वेश्चन नंबर 40, बाकी तो सारे है। तो ये क्या है, सरवाड़ाना लक्ष्य तरीके नियत संकलन, तो वो है हमारा
डेफिनेट इंटीग्रल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा हो तो, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ओके, ये आपको पेज नंबर 331 पे देखने को मिलेगा इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 331, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, उसमें से एग्जांपल 26 27 एलिमिनेट है और एक्सरसाइज 7.8 आपको 334 पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, 334 पेज पे, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 353 पे, ये 353 पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 7। उसी हिसाब से चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है संकलन उपयोग, विच मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा एलिमिनेट है। तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट दिया हुआ है, एक्चुअली बुक में है वो 8.3 पॉइंट है 8 चैप्टर में, कि क्या लिखा हुआ है, बे वक्र वड़े अवरुद्ध प्रदेश नु क्षेत्रफल, मीन्स एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ओके, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, उसमें एग्जांपल 6 से लेके 10 तक है, 6 7 8 9 10 एंड आफ्टर दैट 14 और 15 ये एलिमिनेट कर दिए गए, जो आपको 368 पेज पे मिल जाएंगे। यानी कि 368 से स्टार्ट होता होगा, बाकी के आपको लाइन में मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, वो आपको 3.371 पेज पे मिल जाएगी। और देन आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 to 19। ओके, सिर्फ और सिर्फ 2 बाकी के बीच में है और 6 to 19 एलिमिनेट कर दिए गए हैं, वो आपको इसी के आसपास मिल जाएंगे। ये जो 371 है उसी के आसपास। ठीक है, तो एक चैप्टर 8 था। अब चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, क्या है, विकल्प समीकरण मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो व्यापक उकेल परथी विकल्प समीकरण मेळवવાની રીત, which means formation of a differential equation whose general solution is a given। इसका मतलब होता है, मैं रिपीट कर देता हूं धीरे धीरे, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ये आपको 385 पेज पे मिल जाएगा, ये आपको 385 पेज पे मिल जाएगा। और ये 9 चैप्टर में 9.4 का पॉइंट है। ठीक है, हर एक चैप्टर में पॉइंट होते हैं 9.1 9.2 9.3, ऐसे ये 9.4 है। आगे देखते हैं। तो उसके बाद है सुरेख विकल्प समीकरण ना उकेलनी रीत। तो इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व सॉल्व इन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो देखो ये जो है यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो उसे उसके स्टेप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये कौन से पेज पे होगा, 409 पेज पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये 9.5.3 का टॉपिक है ये वाला। और उसमें एग्जाम्पल 4 to 8 9 to 23 25 28 एलिमिनेट है, रिड्यूस कर दिए गए। एक्सरसाइज 9.3 पूरी और एक्सरसाइज 9.6 भी पूरी रिड्यूस कर दी गई है। और मिसलेनियस एग्जाम्पल ओनली 28 नंबर, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 5 12 13 एंड 17 इतने जो क्वेश्चन है या क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए। आप इसे जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, उससे आप टेक्स्ट बुक में भी कंपेयर कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, सदिश बीजगणित, विच मीन्स वेक्टर एल्जेब्रा। उसका मतलब क्या होता है, वेक्टर एल्जेब्रा। ओके, तो उसमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो त्रण सदिशनी समतलीयता। अब देखो इसमें मुझे प्रॉब्लम हो गया था कि मेरी पीडीएफ में ये जो फॉर्मेशन है वो दिया ही नहीं है, एक पोर्शन है वो पूरा कट गया है। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ये है क्या, बट वो मेरी बुक में नहीं था। फिर मैंने गुजराती मीडियम में देखा, ये जो आपका सिलेबस है वही, तो वहां पे वो है। ठीक है, ये 10.7.1 है, मेरे पीडीएफ में नहीं था, जो इंग्लिश मीडियम में था वो, और वो स्टेट बोर्ड में था, जो गुजराती मीडियम का है उसमें था। तो आप उससे कंपेयर कर लेना है कि देखो क्या आता है। त्रण सदिशनी समतलीयता मीन्स क्या होता है कि 3 वेक्टर होते हैं एक ही प्लेन में, ए डॉट, और ये रूल है हमारा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये जो प्रूफ करते हैं उसी की बात हो रही है। ए प्रोडक्ट ब्रैकेट में बी प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू 0। ये जो वेक्टर है तीनों के तीनों, उनका प्रोडक्ट ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें एग्जाम्पल तो वही के वही है, 27 28 29 वो एलिमिनेट है। और एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 यहाँ पे रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, मेरी पीडीएफ में मुझे मिला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11,
तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिपरिमाणीय भूमिति मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें तो ये अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे सम्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या क्या है, ये जो बे रेखा वच्चनो पुनरोधेद्वानी रीत विच मीन्स एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये पहली इकाई मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वो 11.4 टॉपिक है। ये परफेक्ट है, आप इसे देख सकते हो बुक में। फिर दूसरा, दो समतल के बीच में किस तरह से तो कर सकते हो, तो समतल का मतलब होता है प्लेन, तो टू प्लेन्स बिटवीन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो वो पेज नंबर है आपका, अच्छा पहले टॉपिक तो 11.8 है, पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ फिर पेज नंबर बता दूंगा। तो ये जो टू लाइंस के बीच में जो एंगल था 11.4, टू प्लेन्स के बीच में जो एंगल था वो 11.8 है, और वन लाइन एंड वन प्लेन तो वो है 11.10 टॉपिक है। 11 चैप्टर में 11.4, 11.8, 11.10। अब इनके पेज नंबर भी बता देता हूँ कि ये जो पहला है दो लाइन वाला वो 471 पेज पे है, ठीक है, और ये जो दूसरा है वो 488 पेज पे है, और ये जो तीसरा है वो 492 पेज पे है। उसमें एग्जाम्पल है 9, 10, 22, 23, 25, 26, ये सारे के सारे एलिमिनेट है। और उसमें एक्सरसाइज 11.2 में ओनली क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 जो है वो एलिमिनेट है। ठीक है, 10 एंड 11 ये आपको 477 पेज पे मिल जाएगा, 11.2 वाला, ठीक है, 477। देन आफ्टर दैट 11.3 में, एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन 12 और 13 जो आपको 493 पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी क्या है, एलिमिनेट है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो आपको 498 पेज पे मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 11 चैप्टर का हो गया। उसके बाद 12 चैप्टर देखते हैं हम। तो 12 चैप्टर क्या है, सुरेख आयोजन मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे एलपीपी भी बोलते हो आप, कि लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सुरेख आयोजन विविध प्रकार समस्याओं અને कूट प्रश्नों, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो 12.3 है, यहाँ पे 12.3 में ये पॉइंट दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी कहाँ है, 514 पेज पे है, अब वो टॉपिक देख सकते हो। फिर असीमित प्रदेशनी रीत विच मीन्स अनबाउंडेड एरिया, ठीक है, अनबाउंडेड एरिया की जो मेथड है वो आपको 509 पेज पे दिखने मिल जाएगी, 509। और वहां पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एलिमिनेट हो चुके हैं, एग्जांपल 4, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। और एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 और 10। सिमिलरली 12.2 पूरा, और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, प्रकरण स्वाध्याय मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो भी पूरी एलिमिनेट हो चुकी है इसमें, ठीक है। तो ये था 12 नंबर का क्वेश्चन था, ये सॉरी 12 नंबर का चैप्टर था। अब हम 13 चैप्टर देखते हैं, लास्ट हमारा, ठीक है। 13 चैप्टर में बहुत कुछ यहाँ पे एलिमिनेट किया, रिड्यूस किया गया है, तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे समझते हैं। तो देखो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे करवाता हूँ। तो सबसे पहले बेस थ्योरम हम देखते हैं, ये वाला बेस थ्योरम हमें मिलेगा 13.5 के टॉपिक में, और पेज नंबर होगा उसका 548, ये रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद 13.6 पे मुझे मिलेगा यादृच्छिक चल અને તેના संभावना, यानी कि ये वाला टॉपिक, ये है 13.6 पे मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश नाम क्या है हमारा, कि रैंडम वेरिएबल एंड इट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये पेज नंबर मुझे मिल जाएगा 557 पे, ये वाला कहां मिलेगा मुझे, 557 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं हम, जो है यादृच्छिक चलनो मध्यक, यानी कि ये वाला टॉपिक, सिर्फ यादृच्छिक चलनो मध्यक, जो है 13.6.2 में, 13.6.2 में उसका पेज नंबर 563 है, और उसका इंग्लिश नेम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यादृच्छिक चलनो विचरण, यानी कि ये वाला, ये जो टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है सारे के सारे, तो इसे कहते हैं वेरायंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरायंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये आपको मिल जाएगा 566 पेज पे, 566
6 पेज पे मिल जाएगा ये, और 13.6.3 है ये, 13.6.3 पॉइंट है ये। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रमाणित विचलन, ये जो प्रमाणित विचलन है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको डेफिनेशन 7 में मिलता है। एक डेफिनेशन है उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है, डेफिनेशन 7 में, जो है पेज नंबर 567 पे, ठीक है, 567 पे है। कुछ ऐसा फॉर्मूला है, आपने देखा, अगर चैप्टर किया है तो आपने देखा होगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वेर आई एक्स होता है, और उसी के रिलेटेड अंदर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस व्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई, इस तरह से है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का और उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था। अब 13.7 देख लेते, तो देखो उसमें क्या है, एक यहाँ पे बच गया है सेकंड, बर्नली प्रयत्नों, विच मीन्स यहाँ पे वो 482 पे है, ओके, जो बर्नली के है टॉपिक दिया हुआ है वो 482 पे दिया हुआ है। उसके बाद द्विपदी वितरण, यानी कि जो थर्ड वाला है वो टॉपिक भी दिया हुआ है, तो वो टॉपिक कौन सा एलिमिनेट हुआ, द्विपदी वितरण का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द्विपदी का मतलब होता है बाइनोमियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पेज नंबर 573 पे मिल जाएगा, 573। एक दो पेज आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आगे पीछे आप देखते रहना। यही इंग्लिश वर्ड है इसके, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर गुजराती मीनिंग नहीं समझ में आता तो ये आपको क्लियरली समझ, एग्जैक्टली यही वर्ड है। अब उसमें ये सारी चीजें जो है लाइक 15 to 32 जो एग्जाम्पल्स है, 15 to 32, फिर 13.3 पूरा होल एक्सरसाइज, 13.4, 13.5, मिसलेनियस एग्जाम्पल 33, 34, 35, 37 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6, 9 to 13 एंड 15, 16। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इनके पेज नंबर नहीं लिखे क्योंकि वो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये सारे जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी 12th की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो ये सिलेबस था मेरे हिसाब से, जो कुछ एक दो आई थिंक कोई आगे पीछे हो गया होगा क्योंकि मेरे पास पीडीएफ थी, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। वर्ड्स यही है, आप इस वर्ड्स को यूज कर लो क्योंकि प्योर गुजराती में है तो वो समझ में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।